तो बेटा इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी आ चुकी है वीडी की वो क्या है, आर स्क्वायर के साथ इनवर्स में है। तो जो रेडियस के साथ होगा वही क्या डायमीटर के साथ भी होगा। तो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि अब क्या होगा बेटा, दैट इज वी डी वन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, वी डी टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर। अरे बोलो बेटा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, डी टू बाई डी वन का होल स्क्वायर, जहाँ पे डी वन डी टू क्या है, डायमीटर। ठीक है, तो बेटा डी टू का वैल्यू क्या था, वी डी वन अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, वी डी टू इक्वल्स टू, ये डी बाई टू था क्या, ये क्या था डी, तो क्या मेक इट होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, 4 टाइम हो जाएगा क्या। अब बेटा क्रॉस ये दे रखा था स्मॉल v अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, वी डी टू इक्वल्स टू क्या 1/4 आएगा। ऐसे सॉल्व कर जाओ तो बेटा वी डी टू का वैल्यू जो आया था वो कितना था बेटा, 4 टाइम्स ऑफ v, मतलब इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आया था, नहीं आया था, तपस्या आया था ये, किया ही नहीं था, अंकिता बहुत सही बेटा, बहुत बिजी रहने लगे हो आप लोग हैं, हैं करो, छापो जल्दी छापो। पास में दूर वहां से, मैंने कल बोला था ना, नहीं नहीं बोलने का वेट मत किया करो, उठो, नहीं उधर बैठो सबसे कॉर्नर पे, हाँ, बहुत बढ़िया है। योगेश कितनी देर बाद आ रहे हो बेटा, क्यों क्यों नहीं आ रहे थे, हाँ अच्छा इलाहाबाद गए थे, जीशान बताइए, गांव गए थे, कितने दिनों बाद आ रहे हो आप, हाँ 1.5 हफ्ते। और ये लोग तो बता रहे थे कि रूम पे ही थे तुम, हाँ हाँ, वो तो फेस्टिवल के बाद, फेस्टिवल के 1-2 दिन पहले गए हो। ये करण कह रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला है। हाँ वो पहले वाला मुझे याद था। वी, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में भी कुछ दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है, क्या हुआ बेटा, तो उसको लगा रहने देते ना, क्यों हटा दिया। बेटा बहुत गलत बात है, हाँ क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एन और ई, हाँ एन और ई तो वैसे भी कांस्टेंट है, ई में क्या वेरिएशन होगा बेटा, ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेटा मुझे बताओ करंट क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, क्या करंट डेंसिटी डिपेंड करेगा, करंट डेंसिटी करेगा, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, अरे बोलो बेटा, चलो
कहाँ चलें, चलो देखो कहाँ चलें बेटा। यहाँ पे करंट डेंसिटी आपने पढ़ा था, जरा हम लोग देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है क्या, जरा देख लो भाई। तो रिलेशन हम लोग किसके बीच यहाँ पे रिड्यूस करने वाले हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन जे, जे मतलब करंट डेंसिटी, और क्या होगा बेटा, वीडी, वीडी स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा आपको पता है कि करंट का जो रिलेशन था वीडी के साथ वो क्या आया था, जरा बताओ मुझे, सुशांत बताओ बेटा। आई इक्वल्स टू क्या था, एन ई ए, और क्या था बेटा, वी डी। अच्छा आपने पढ़ा था करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी क्या था बेटा, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए था क्या है? तो यहां से बेटा जो करंट डेंसिटी हो जाएगा वो कितना देगा, दैट इज, ये कितना आ जाएगा बेटा, आई रख दो यहाँ पे एन ई ए, और साथ में क्या होगा बेटा, वी डी अपॉन क्या होगा बेटा, ए। तो ए से ए चला गया, तो यहाँ से जो करंट डेंसिटी का वैल्यू मिलेगा कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज एन ई, और क्या होगा बेटा, वी डी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर ऑफ, ये जो नंबर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब सीधी सी बात बेटा क्या है कि जो करंट डेंसिटी है वो वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे बोलो बेटा, तो करंट डेंसिटी जो हो जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा, वीडी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, दैट इज वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा अगर आपको याद हो वीटी का, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला याद था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में था, बताओ बेटा क्या था। बेटा आपने ये भी पढ़ा था कि दैट सिंस वी डी इक्वल्स टू क्या आया था, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन क्या था बेटा, स्मॉल एम, ऐसा कुछ पढ़ा था, जहाँ पे टाउ क्या था बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे रखोगे देखो, तो जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज एन ई, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, एम, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एम, और टाइम्स क्या आएगा बेटा यहाँ पे ई। ठीक है, अच्छा जे क्या है, करंट डेंसिटी, और ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से अगर आप देखो तो एक बेटा नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा ई। जे का वैल्यू क्या होगा बेटा, सिग्मा ई के बराबर होगा। और यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो सिग्मा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, ये जो सिग्मा का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, एम। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स माइक्रोस्कोपिक लॉ। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ओम्स माइक्रोस्कोपिक लॉ, जहाँ पे जे क्या है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और ई क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है? इसे हम लोग बोलते हैं, हालांकि ओम्स लॉ पढ़ना बाकी है अभी, ओम्स लॉ हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ओम्स माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लॉ। ठीक है, वैसे ओम्स का लॉ क्या होता है, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, या V प्रोपोर्शनल टू I भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अच्छा यहाँ पे आपको एक अलग वैल्यू मिली है, वो क्या है, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या होगा बेटा, एम, ये आएगा सिग्मा। एंड दिस सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इसको हम थोड़ा बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इसका, ऑफ अ मटेरियल। बेटा बात समझ आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे बेटा करंट डेंसिटी और वीडी के बीच में एक अगर ग्राफ प्लॉट करूँ तो उस ग्राफ का जो शेप होगा वो कैसा बनेगा, करंट डेंसिटी वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या ग्राफ बना सकते हैं हम लोग? अरे बोलो बेटा। तो चलो एक काम करते हैं बेटा, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज बिटवीन द करंट डेंसिटी और क्या होगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है कौन सी है बेटा, दिस इज द करंट डेंसिटी, और वीडी क्या है, वीडी है बेटा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? तो इस ग्राफ का जो शेप होगा वो कैसा जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा होगा।
ठीक है, इसका मतलब है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होगी तो वहां पे करंट डेंसिटी भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर, कोई डाउट? जल्दी से नोट कर जाओ इसको। क्या ये है, स्मॉल ई? हाँ वही तो है, और क्या है? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, बात तो सेम ही है। ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल ई को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो, वो भी सेम है। नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। क्या का टेस्ट? हाँ टेस्ट कब देना है? क्यों आपको शेड्यूल नहीं मिला है क्या? हाँ 14 को आई थिंक है, 14 को नहीं है क्या? पार्थ, अरे कितने दिनों बाद आ रहे हो बेटा? एक हफ्ते बाद आ रहे हो, वो तो पहले ही बोल के गया था। हैं अब तो गैप नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हो? हैं हाँ अपसेंट नहीं होना बेटा, बहुत गलत बात है। बेटर है बेटा। रंजल क्या हुआ बेटा, कोई डाउट है क्या? हाँ कोई डाउट नहीं है? जे एडवांस का रिजल्ट आया है? हैं क्या क्या जे एडवांस? बेटा ये जो टेस्ट होने वाला है ना, पुराने टॉपिक का मतलब क्या है? पुराने टॉपिक मतलब 12th के या 11th के? हाँ बेटा बेशरम मत बनो। हाँ कौन से टॉपिक? अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह ये? तो ये अभी होगा ना, वैसे मॉडल टेस्ट होगा तो उसमें सारे आ जाएंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आ जाएगा ये। कल कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए थे मैंने, नहीं दिए थे? कर उठो वहां से, उठो उठो, इधर आओ, आओ जल्दी आओ, आओ। नहीं नहीं बैठो बैठो।
बेटा नोट कर लिया? चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो बेटा पहले। लिखो टू वायर्स each of radius, two wires each of radius of cross section, two wires each of radius of cross section small r, two wires each of radius of cross section small r, but of different materials, different materials are connected together end to end in मतलब END end to end ब्रैकेट में लिखना इन सीरीज फुल स्टॉप। देखो if the densities of the charge carriers in the two wires, if the densities of the charge carriers in the two wires are in the ratio क्या लिखनी भाई थी, are in the ratio 1:4, are in the ratio 1:4, लिखो the drift velocity of electrons, the drift velocity of electrons in the two wire will be in the ratio, यहाँ पे बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। और अगर ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेटा ये कह रहा है आपसे कि दो वायर्स को कैसे जोड़ा गया है बेटा, इन टू एंड जोड़ा गया है। मान लेते हैं बेटा एक वायर ये है, ये कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट वायर, और एट द सेम टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं कि क्या है, ये दूसरा वायर दे रखा है, दिस इज द सेकेंड वायर, ये है बेटा दूसरा वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो दोनों को इन टू इन जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा बेटा, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो गया, दैट इज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या है बेटा A1, इसका भी एरिया कितना होगा बेटा, वो भी A1 ही रहेगा, इसका भी एरिया कितना होगा बेटा A1। क्या ये एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज नहीं होगा। चेंज क्या है इस बार, चूंकि डिफरेंट मटेरियल है तो नंबर डेंसिटी क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या है बेटा, दैट इज N1 है, और ये नंबर डेंसिटी कितनी है बेटा, दैट इज N2 है। अच्छा मुझे बताइए कि करंट और VD के बीच का रिलेशन क्या होता है, I इक्वल्स टू बेटा यही तो होता है, दैट इज NEAVD, अरे बोलो बेटा ये रिलेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या करंट दोनों में सेम होगा क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अरे बोलो बेटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज VD1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख सकते हो क्या, दैट इज ये आ जाएगा बेटा VD2 इक्वल्स टू क्या ऐसे लिखा जा सकता है बेटा N2 अपॉन N1, कुछ ऐसा आएगा क्या। अच्छा N1 अपॉन N2 का रेशियो आई थिंक दे रखा है, कितना है बेटा 1:4, तो बेटा N2 अपॉन N1 कितना हो जाएगा बेटा 4:1। तो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि VD1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा VD2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, दैट इज 4:1। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरा देखो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा VD2 का वैल्यू कितना आएगा, VD2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा VD1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 4, ऐसा कुछ आएगा क्या। रेशियो पूछा है आपसे, अच्छा रेशियो पूछा तो यही तो रेशियो आ जाएगा ना, रेशियो यहाँ ये आ जाएगा। अगर VD2 का वैल्यू पूछा है तो यही आ जाएगा आपका VD1/4। क्लियर है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नंबर डेंसिटी के बीच में रिलेशन भी मिल गया है। अगर एक ही मटेरियल को दो अलग अलग शेप में कट किया गया है तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो डिफरेंट मटेरियल को बेटा इन टू इन जोड़ा गया है तो वहां पे क्या होगा, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? अच्छा, और कोई प्रोपोर्शनैलिटी हो ही नहीं सकती यहाँ पे, क्या हो सकता है बेटा? करंट तो वैसे भी सेम होगा ना, करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है, चाहे जो भी हो। J1 is greater than J2 is greater than J3 equal to J3। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो बेटा, क्यों होगा? मतलब जो J की प्रोपोर्शनैलिटी होगी वही अभी आपने पढ़ा था, J इक्वल टू सिग्मा ही पढ़ा था, सिग्मा तो कांस्टेंट था ना, तो जो J की प्रोपोर्शनैलिटी आएगी वही बेटा E की प्रोपोर्शनैलिटी होगी। अरे बोलो बेटा, तो यहाँ से देखो क्या होगा बेटा, इसकी करंट डेंसिटी अगर मैं कंसीडर कर लूँ, क्या है बेटा, J1 है, इसका करंट डेंसिटी कितना है बेटा, J2 है, इसका करंट डेंसिटी क्या है बेटा, दैट इज J3। तो यहाँ पे जो J1 J2 J3 में जो करेक्ट रिलेशन आएगा, जिसका एरिया कम उसका करंट डेंसिटी ज्यादा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, J1 और क्या हो जाएगा फिर J2 इज ग्रेटर देन, ऐसा होगा क्या? अरे बोलो बेटा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप VD का रिलेशन निकालो तो आई थिंक VD का भी सेम जाएगा, VD1 इज ग्रेटर देन VD2, फिर क्या जाएगा, ग्रेटर देन VD3, ऐसा आएगा बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। तो मुझे लगता है तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, और तो कोई मैच कर नहीं रहा है, कर रहा है क्या? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन, दैट इज E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। क्लियर है? नोट कर जाओ बेटा इसको भी। बेटा बात मत करो, नोट करो, नोट हो गया तो बात करोगे, जल्दी करो।
इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं मोबिलिटी पे। मोबिलिटी क्या होता है तो समझो, इसको जल्दी से नोट कर जाओ। क्या दिक्कत है मुझे बताओ। हाँ ऐसे एक घंटे में कितना कितना तुम लोग कर लेते हो, मतलब फोन पढ़ भी लेते हो, बोर भी हो जाते हो, फोन भी चला लेते हो हैं प्रांजल शिवा, समझ आ रहा है बेटा कुछ? पक्का पूरा आ रहा है? वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड। क्या हुआ? बेटा मोबिलिटी क्या है समझो। मोबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं इसको बहुत ही इजी शब्दों में बताऊं तो बेटा क्या, हाँ हाँ एबिलिटी टू मूव, ऐसे भी बोल सकते हैं। अरे बेटा इधर देखो, ठीक है, किसी भी चार्ज कैरियर को मूव करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड, बेटा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मोबिलिटी। और चार्ज कैरियर चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो बेटा, होल हो। होल मतलब क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करने का सबसे बेहतर जो टर्म है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग करते हैं। तो बेटा ये क्या है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, पर यूनिट फील्ड, पर यूनिट फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इट इज एबिलिटी टू मूव अ चार्ज कैरियर, एबिलिटी, एबिलिटी टू मूव अ चार्ज कैरियर, अ चार्ज कैरियर। एक चार्ज कैरियर के मूव करने की जो एबिलिटी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा मोबिलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा म्यू से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू ये होता है बेटा वी डी अपॉन क्या होगा बेटा ई। ये है इसका जनरल फार्मूला। क्या होगा बेटा, दैट इज म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, वी डी अपॉन ई। ये तो लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, ठीक है। अच्छा इसका जरा यूनिट देखो क्या होगा बेटा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका जरा बताओ बेटा। अगर आप यूनिट देखोगे तो मोबिलिटी, बेटा वीडी क्या है बेटा, वेलोसिटी है, तो बेटा इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो कि दैट इज न्यूटन पर, न्यूटन पर मीटर, हाँ क्या, न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ आएगा। अरे बोलो बेटा, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट आएगा दैट इज नथिंग बट कितना होगा बेटा, मीटर कूलम, और क्या जाएगा बेटा n माइनस वन, और सेकेंड माइनस वन होगा क्या। अच्छा देखो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पे इस न्यूटन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका अदर फॉर्म भी हो सकता है, और अदर फॉर्म क्या बनेगा, देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बेटा, ऐसे लिखा था ना मीटर कूलम। अच्छा न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बोलो बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो क्या, मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस टू, और साथ में क्या है बेटा यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मीटर से मीटर चला गया, तो इसका एक और यूनिट आपके सामने दिख रहा होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज किलोग्राम, क्या आएगा बेटा माइनस वन, और क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज क्या एस प्लस वन होगा, और साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी इसका एक यूनिट है, किलोग्राम माइनस वन सेकेंड कूलम, अंडरस्टूड।
तो ये याद रखिएगा, कई बार ये वैल्यू दे रखा है, मोबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है, आपको यूनिट से बेटा क्या क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बेटा मोबिलिटी का जो यूनिट है वो कितना है, किलोग्राम माइनस 1 सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा बेटा, कूलम। जरा इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं बेटा। आपने पढ़ा है कि वीडी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट, ये आपने पढ़ा था स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहां से जरा देखो इस म्यू को बेटा आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ई कैपिटल ई टाउ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा एम, और साथ में क्या दे रखा था यहाँ पे कैपिटल ई, बेटा ये चला गया यहाँ से। मुझे बताइए मोबिलिटी क्या है, दैट इज ई टाउ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा एम, ऐसे लिख सकते हैं क्या। ये हो गई बेटा मोबिलिटी, किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी उसके मास पे क्या करेगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, मास। बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे मैं दो टाइप के चार्ज कैरियर कंसीडर कर रहा हूँ, हालांकि इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर आएगा। बेटा एक जब पॉजिटिव टाइप के अगर चार्ज कैरियर हम कंसीडर करें तो पॉजिटिव टाइप के जो चार्ज कैरियर होते हैं वो लिटिल बिट हैवियर होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कोटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास उस पॉजिटिव चार्ज के कंपेरिजन में क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी ज्यादा होती है मूव करने की। मेरी बात समझ रहे हो, जस्ट बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर। क्लियर। किसका फोन था, हाँ किसका था, कहाँ गया फोन, देखो देखो देखो, लो लो खोलो इसका, हाँ फोन लो बेटा, जिशान फोन लो बेटा, उठाओ, बहुत तेज बनते हो तुम है ना, लाओ इधर लाओ, ये रख लो। एक तो हफ्ते भर बाद कोचिंग आ रहे हो और ऊपर से तुम वहां बैठ के लूडो खेल रहे हो, हैं। अब बेटा हफ्ते भर बाद ही फोन मिलेगा तुमको। देखो हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर से बेटा कंपेयर करेंगे, इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन विथ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स, और बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, होल्स। इलेक्ट्रॉन हैज ग्रेटर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स हैज ग्रेटर मोबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है क्या ज्यादा होगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख क्या सकते हैं बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि दैट इज मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हालांकि बहुत स्लाइट होता है लेकिन होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखो। तो ये था बेटा मोबिलिटी, समझ आया। अच्छा मोबिलिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मास पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मास पे डिपेंड करेगा। चलो जल्दी से नोट कर जाओ। हाँ क्या पॉजिट्रॉन के लिए, तो उसका मोबिलिटी सेम होगा इलेक्ट्रॉन के। पॉजिट्रॉन बेटा आप पेयर प्रोडक्ट कर सकते हो, लेकिन पॉजिट्रॉन किसी एक मटेरियल में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप सोचो अगर पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ही मटेरियल में है तो क्या मूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप पॉजिट्रॉन को कैसे बनाते हो, पॉजिट्रॉन का बनाने का एक मेथड है और वो मेथड को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन।
पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, किसी एक हैवी न्यूक्लियस पे हम लोग गामा फोटॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं। गामा फोटॉन्स मतलब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो वहां पे क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे सिर्फ होल से है। हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये भी मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये एक बस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि वहां पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन अपेरेंटली मूवमेंट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन ये होल्स बेटा एंटी पार्टिकल्स नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो प्रोटॉन को ही समझ लेते हैं कि प्रोटॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। अरे भैया ये मत करना। क्यों मान लेते हैं, कहाँ मान लेते हैं? नहीं, कौन मान लिया भैया? ना तो उसका मास सेम है क्या? चार्ज सेम है तो क्या एंटी पार्टिकल हो गया? मतलब कुछ भी। पॉजिट्रॉन है बेटा। बेटा मॉड्यूल निकालो सभी जरा। हाँ नोट कर लो, नोट कर लेना बाद में, पहले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? हाँ मॉड्यूल ले लो। लाए हो? देख रहे हो? देखो पेज नंबर 150 निकालो बेटा। पेज नंबर 150 पे एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 ये सभी टिक करो। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 8 बेटा, पेज नंबर 150, पेज नंबर 150, 150, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर, नहीं मत करना, एग्जाम्पल नंबर 12 भी कर सकते हो, 13 भी कर लेना, 14 भी कर लेना। इसके बाद फंडामेंटल अनलॉग में आओ। फंडामेंटल अनलॉग में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 5 क्वेश्चंस बेटा करके आओगे आप लोग। ठीक है, हाँ देख लेना, अगर हो जाए तो कर लेना। वैसे अभी मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया नहीं है ना, तो हो सकता है ना हो। चलो बेटा जल्दी से इसको नोट करो। अच्छा बेटा, मोबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर चार्ज कैरियर किस पे डिपेंड करेगा? वो सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। याद रखना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं डिपेंड करेगा। अच्छा ये फॉर्मूला चूंकि लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। इसका मतलब क्या है? आप कंफ्यूज हो गए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड कर रहा है। नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेजिस्टेंस होता है, कि होता तो V बाई आई है, लेकिन ना तो वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर से इंडिपेंडेंट। चाहो तो लिख सकते हो इसको, ये पॉइंट लिख, मैं ही लिख देता हूँ, क्या ही तुम लोग करोगे। रुक जाओ। मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स is independent from electric field and dimension of conductor, dimension
ऑफ कंडक्टर। ये बेटा याद रखो। अच्छा, मैंने कल वेरिएबल एक चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखाया था, देवासी उसमें कुछ क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने वेरिएबल चार्ज डेंसिटी पे, वेरिएबल करंट डेंसिटी पे क्या कोई क्वेश्चन करवाया था मैंने? तो एक काम करो, एक वेरिएबल चार्ज करंट डेंसिटी का भी क्वेश्चन कर लो आप लोग, और फिर आते हैं बेटा हम लोग रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस क्या है। इसको पहले नोट कर लो, नोट कर लिया? लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग। नोट कर लिया? लिखो बेटा। तो पता है क्या हुआ, नोट नहीं कर पाए क्या? हो गया? चलो लिखो, द करेंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलेंड्रिकल, द करेंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, the current density across a cylindrical conductor। बेटा लिख पा रहे हो? हाँ लिखो। तो सब बहुत सर, ज्यादा ठंडा लग रहा है क्या वहां पे? बंद कराऊं? हाँ चालू करवा दूं? हाँ चालू हो जाएगा अभी, वो उसमें सेंसर लगा हुआ है कि बोलने के 5 मिनट बाद चालू हो जाता है। हाँ आपसे किसने बोला? हाँ नहीं, मत करो, चुपचाप बैठे रहो वहीं पे। द करेंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, conductor of radius capital R varies in magnitude, varies in magnitude according to the equation, according to the equation J equals to, according to the equation J equals to J naught small r by capital R। J equals to, एक मिनट रुको बेटा, वेट, अरे रुक जाओ बेटा, 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ऐसा लिखो। J इक्वल्स टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। लिखो, लिखो वेयर स्मॉल r, वेयर स्मॉल r is the distance from the central axis, is the distance from the central axis। फुल स्टॉप। लिखो thus the current density is maximum J naught at the axis, current density is maximum J naught at the axis and decreases linearly to zero, decreases linearly to zero at the surface, at the surface, at the surface। लिखो the current in terms of J naught, current in terms of J naught will be, J naught मतलब ये J naught will be
याद है बेटा मैंने कल एक रिलेशन लिखाया था। अच्छा पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लो। क्वेश्चन बेटा आपसे ये कह रहा है कि कोई एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का बेटा एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट मैंने ये कंसीडर कर लिया, ये है क्रॉस सेक्शनल पार्ट, और यहाँ पे इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर लिया, और छोटा सा पार्ट मतलब कुछ ऐसा पार्ट यहाँ पे कट हुआ है। अरे अच्छा वाइट ही है क्या? हाँ बेटा यहाँ से एक छोटा सा पार्ट मैं कट कर रहा हूँ। अच्छा वो छोटा सा पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पार्ट हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं, ये। अच्छा इसका विड्थ कितना है? द विड्थ, ये विड्थ कितनी है बेटा? दैट इज ये विड्थ है बेटा डी आर, ठीक है। अच्छा इसका जो बेटा रेडियस है वो कितना है? स्मॉल आर है। अच्छा ये जो रेडियस दे रखा है वो कितना है बेटा? कैपिटल आर। मतलब यहाँ पे कह रहा था कि बेटा जब सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये क्या दे रहा है आपको? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये तो कहा है क्वेश्चन में। देखो जब इसका मतलब क्या है कि जब स्मॉल आर का वैल्यू 0 होगा तो जो जे का वैल्यू होगा वो जे नॉट के बराबर होगा, और वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। बोले ऐसा? नो। अच्छा यहाँ पे कल मैंने बताया भी था कि अगर ऐसा कुछ केस दे रखा हो तो आपको करंट का एक फार्मूला लिखना होता है। वो करंट का फार्मूला क्या है? दैट इज इंटीग्रल ऑफ जे इंटू 2 पाई आर, और क्या था बेटा? डी आर, ऐसा कुछ था। तो आई इक्वल्स टू फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? दैट इज इंटीग्रल ऑफ क्या था बेटा? 0 to r, और क्या था यहाँ पे? जे, और साथ में क्या आया था? 2 पाई आर, और साथ में क्या था बेटा? डी आर, ऐसा कुछ था क्या? ये जे का वैल्यू आपको दे रखा है, जे का वैल्यू जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट इज आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? लिमिट 0 to कैपिटल आर, कितना आ जाएगा यहाँ पे? जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, और साथ में क्या आएगा बेटा? 2 पाई स्मॉल आर, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? डी आर। क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन तो वैसे भी आप लोगों का बहुत अच्छा है, क्या कहते हो? अरे यस सर बोलते हुए मतलब कुछ तो लहजा कर लो। यस सर है। अरे नहीं अच्छा है, सच में अच्छा है। तपस्या बहुत अच्छा है, नॉलेज करके दिखाएगी अब ये। हाँ आई इक्वल टू कितना होगा बेटा? कुछ बाहर आएगा क्या? देखो 2 पाई जे नॉट, ये क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा बेटा जे नॉट। अच्छा क्या हम लोग स्मॉल आर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर? देखो ये लिमिट जाएगा 0 to कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, और साथ में क्या होगा बेटा? डी आर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ से जो आई का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? दैट इज 2 पाई, ये आएगा बेटा कितना? जे नॉट। इसको जरा इंटीग्रेट करो बेटा, मैं क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? आर क्यूब अपॉन कितना आएगा बेटा? 3 आर आएगा क्या? अरे बोल लो बेटा। तो ये 0 to r जाएगा इसका लिमिट। आपको पता है कि लिमिट कैसे यूज करते हैं? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 पाई, और ये कितना आएगा बेटा? जे नॉट, ये कितना होगा? दैट इज आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 3r, और ये तो जीरो ही हो जाना है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो यहाँ से i इक्वल्स टू 2 पाई जे नॉट, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 3r² माइनस 2r² अपॉन 6। तो क्या बचा यहाँ पे? r² बाई 6 बचेगा क्या? रख जाओ यहाँ से, देखो। तो जो i का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट कितना होगा? 2 पाई जे नॉट, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? दैट इज 2 पाई जे नॉट, और क्या आएगा बेटा यहाँ पे? r² अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 6। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या? ये आ जाएगा 3। तो i का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा? पाई जे नॉट r² अपॉन क्या होगा बेटा? 3। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा इस क्रॉस सेक्शनल पार्ट का रेडियस कितना है बेटा? रेडियस कैपिटल आर है, तो बेटा ये पाई r² कुछ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ से कितना हो जाएगा? जे नॉट, और ये क्या हो जाएगा? पाई r² अपॉन 3 लिखा जा सकता है क्या? अच्छा ये पाई r² मतलब क्या हो गया? एरिया। तो यहाँ से क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? जे नॉट a बाई 3 आ जाएगा क्या? ये करंट आएगी,
ये आ जाएगा बेटा करंट। क्लियर है? कोई डाउट? अब ऐसे एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे। क्या तैयार हो आप लोग? पहले इसको जल्दी से नोट करो। नोट्स क्या है बेटा आपका? ये क्या है? इसमें क्यों निकला? वो भी करण से मांगा है वहां से? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे? हाँ बेटा बताओ। कोई तो कुछ कह रहा था। आर्यन क्या कह रहे हो बेटा? नोट कर लो। वो भी नोट ही करना है आपको, दूसरा वाला भी, है ना? क्या कहते हो? नॉर्मल सी बात है। जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो इस क्वेश्चन को करें जरा। अगर आपको करंट डेंसिटी का वैल्यू दे रखा हो बेटा जे नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, इसके लिए करंट आपको कैलकुलेट करनी है। सेम क्वेश्चन है। हाँ, सब कुछ एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। बेटा सॉल्व करो इसको। अंकिता, इसका आंसर निकालो। आगे क्या? कितना आ रहा है बेटा? 2J0/3 ए आ जाएगा क्या? आ रहा है? हाँ, वेरी गुड बेटा, वेल डन। बेटा क्या यहाँ पे भी आपको नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करना था। आई इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज ये हो जाएगा जे नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई स्मॉल आर, और क्या रहेगा यहाँ पे? डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा? आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई जे नॉट 0 टू कैपिटल आर, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? क्या आर भी बाहर ले सकते हैं हम लोग? ये कितना आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर डी आर होगा क्या? इसको बेटा जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 2 पाई J0 कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या बचेगा? क्या R³/3 आएगा?
आर क्यूब बाई क्या दे देगा बेटा 3, तो ये चला गया यहाँ से। आई थिंक ये बहुत इजी है, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 3, ऐसा कुछ आएगा क्या? आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दैट इज दिस होल वैल्यू विल बिकम्स आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 2 जे नॉट ए बाई 3, ऐसा कुछ आएगा क्या? ये आ जाएगा वैल्यू। आ रहा था सबका? वेरी गुड। टू पाई बेटा नहीं होगा, पाई पाई आर स्क्वायर होगा ना एरिया, तो पाई आर स्क्वायर तो लिखा हुआ है। टू तो बच जाएगा ना, तो कितना आएगा 2/3 जे नॉट ए आएगा, वही तो आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? बेटा मुझे एक पेन दो। बेटा अटेंडेंस बोल दो आप लोग। 1 2 3 4 जानवी सिंह, 4 5 मोहम्मद सुलेमान, 5 6 7 8 नैन्सी, 9 10। ये क्यों अपसेंट रह रही है? कोई स्कूल का टेस्ट वगैरह चल रहा है क्या? कोई 10 11 12 आर्यन सिंह, 13 14 15 16 17 18 19 पार्थ, 20 21 काजल, 22 दिव्यांश मिश्रा, 23 24 25 26 27 28 शिवा, 29 30 31 नमिता, 32 33 34 35 हिमांशु। अरे अटेंडेंस 36 37 तिवारी जी आपका है 37, ठीक है। 38 विशेष। बेटा आपका रूल आपको याद है? हाँ हाँ 37 था, 37 अब उसका हो गया। आप नाम बताओ आप, क्या था? मोहम्मद सारिक। 39 है बेटा आपका। सारिक में के लिखते हो लास्ट में, क्यू। कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ
ये लो बेटा, इलेवन के ये अच्छा श्रवण कटियार से पढ़ा था आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, जा सकते हो।